हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, लेकिन बिहार में ये चर्चा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार जिस आरजेडी के समर्थन से सीएम बने हुए हैं, उस आरजेडी के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। लालू परिवार सीबीआई और ईडी के निशाने पर है। ऐसे में जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई तेज करने के बाद नीतीश की भी बेचैनी दिख रही है। कहा जा रहा है कि कार्रवाई के बाद अगर लालू परिवार या आरजेडी के खिलाफ कोई बड़ा खुलासा हुआ तो नीतीश कुमार अपनी इमेज बचाए रखने के लिए फिर से पलटी मार सकते हैं। नीतीश ये दिखाना नहीं चाहेंगे कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ हैं। दरअसल राजनीतिक जानकार प्रशांत किशोर के बयान के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश के पाला बदलने की चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं लिख कर देता हूं कि कल जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चले जाएंगे। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार बस सीएम बने रहना चाहते हैं। वह सुबह में इस्तीफा देंगे और शाम में फिर सरकार बना लेंगे। यही उनका नाटक चलता रहता है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि वो केवल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए हैं। पीके के इसी भविष्यवाणी के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की चर्चा तेज हुई तो खुद सीएम ने सफाई दी। सीएम नीतीश ने कहा कि जब तक वो जीवित हैं तब तक वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर लालू यादव जैसे राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। हालांकि सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारेंगे। तो नीतीश ने खुद जवाब देते हुए कहा कि जीवन भर कभी वो बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले भी नीतीश ने यही बात 2014 में दोहराई थी। उस वक्त भी बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में कहा था, मिट्टी में मिल जाएंगे, मेरा अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? नीतीश ने मिट्टी में मिल जाने की बात कही थी, लेकिन दोबारा बीजेपी के साथ चले गए। 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। वहीं 2020 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन फिर 2022 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ चले गए। दरअसल नीतीश कुमार अपने ही बातों पर अडिग नहीं रह पाते। जब भी उन्होंने आरजेडी और बीजेपी से अपने संबंध तोड़े हैं, लोगों को ऐसा लगा है कि बस हो गया, अब वो पाला नहीं बदलेंगे। लेकिन फिर सबको चौंकाते हुए नीतीश कुमार पाला बदल लेते हैं। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि नीतीश कुमार का कोई ठिकाना नहीं है। 2024 में लोकसभा चुनाव में अगर उनकी मंशा पूरी नहीं हुई और जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ रहा है और लालू परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा है, ऐसे में एक बार फिर अगर वो पाला बदले तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।